दोस्तों तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही, इसीलिए समय को न गंवाते हुए चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो बहुत दिनों के बाद क्लास लेने का मुख्य कारण ये रहा है कि मैं ऑफलाइन में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हूँ और उसके बावजूद मुझे थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए, लेकिन अब के बाद कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास दे सकूँ और जो लेट हुआ है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। खड़िया जनजाति का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? पहला है विंध्याचल, दूसरा है रोहतासगढ़, तीसरा है छोटा नागपुर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतासगढ़। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड के जो 32 जनजाति है उन्हीं में से एक जो क्या है, खड़िया जनजाति। अब इनसे संबंधित और एक क्वेश्चन पूछता है कि खड़िया जनजाति की कितनी शाखाएं हैं? तो 3 शाखाएं हैं। आपका एगो हो जाएगा दूध खड़िया, एगो ढेलकी खड़िया और एगो पहाड़ी खड़िया, ठीक है। और आपसे आपको ये भी क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड में सर्वाधिक ईसाईकरण ईसाईकरण किस जनजाति का हुआ है? तो वो हो जाएगा आपका खड़िया जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि संथाल जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन सा है? पहला है धर्मेश, दूसरा है मारंग बुरु, तीसरा है सिंगबोंगा, चौथा है भगवान शिव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगबोंगा। और ये जो धर्मेश है आपका, धर्मेश उरांव का सबसे बड़ा प्रमुख देवता है। अब बात करते हैं संथालों के और बाकी देवताओं के बारे में। तो संथाल जनजाति का जो ग्राम देवता है उसको हम लोग बोलते हैं जाहेरेरा। जाहेरेरा इसका ग्राम देवता है। और इनका जो घर का देवता होता है इसे ओड़क बोंगा कहते हैं, ठीक है। और संथालों का जो धार्मिक प्रधान होता है उसको नाइके बोलते हैं, नाइके। और संथाल समाज के बीच में जो सबसे बड़ी सजा का व्यवस्था है वो है बिटलाहा, ठीक है। बिटलाहा सजा है। बिटलाहा क्या है? एक प्रकार का सजा है, ये भी आपको जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसानों को उचित दर पर कृषि ऋण व्यवस्था कराने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई थी? पहला है किसान समृद्धि योजना, दूसरा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, तीसरा है जय किसान योजना, चौथा है जोहार किसान योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। इसके तहत किसानों को ऋण देने की व्यवस्था की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, झारखंड में एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? पहला है बाबूलाल मरांडी, दूसरा है रघुवर दास, तीसरा है मधु कोड़ा और चौथा है हेमंत सोरेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधु कोड़ा। अब बात करेंगे बाबूलाल मरांडी का, तो ये झारखंड का पहला मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और रघुवर दास का बात करेंगे तो झारखंड में पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री ये थे। और हेमंत सोरेन वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं। और हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीतिक पार्टी से हैं और इनका चुनाव चिन्ह तीर धनुष है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड में कर्मा पूजा को किसके प्रेम का प्रतीक माना जाता है? पहला है शिव का प्रेम, दूसरा है प्रकृति से प्रेम, तीसरा है भाई बहन का प्रेम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाई बहन का प्रेम। कर्मा त्यौहार को भाई बहन का प्रेम भी माना जाता है। और कर्मा त्यौहार क्या है कि झारखंड के जो जनजाति लोग हैं उनका जो प्रमुख त्यौहार में से में एक कर्मा त्यौहार है। ये आपका भादो महीना के शुक्ल पक्ष को एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन कर्मा नामक पेड़ का जो डाली है उसको लाके पूजा किया जाता है, ये भी आपको जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? पहला है महतो, दूसरा है ठाकुर, तीसरा है कोटवार, चौथा है पढ़ा राजा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पढ़ा राजा। और ये जो पढ़ा पंचायत व्यवस्था है वो किन जनजातियों के बीच प्रचलित है? तो यह उरांव जनजाति के बीच जो है पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है जिसको पढ़ा पंचायत व्यवस्था कहा जाता है। अब यहाँ पर उरांव का जिक्र आया है तो उरांव जो है झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी बड़ी जनजाति है। इनके प्रमुख देवता का नाम धर्मेश है, इनका भाषा कुड़ुक है और इनका जो लिपि है वो है आपका तोलोंग सिक्की है, ठीक है। और ये इनका जो भाषा है वो जो द्रविड़ भाषा परिवार से आता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दीपसेन गुप्ता का संबंध किस खेल से है? पहला है तीरंदाजी, दूसरा है हॉकी,
तीसरा है क्रिकेट, चौथा है शतरंज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शतरंज। ठीक है। FIDE फिडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाले ये भारत के 22वें खिलाड़ी हैं। ये भी आपको याद रखना है। और झारखंड से इनका ताल्लुकात रहा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सिलवानुस डुंगडुंग का संबंध किस खेल से है? पहला है फुटबॉल, दूसरा है हॉकी, तीसरा है क्रिकेट, चौथा है तीरंदाजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। सिलवानुस डुंगडुंग का संबंध हॉकी खेल से है। देखिए 1980 में जो मास्को, रूस के मास्को में जो ओलंपिक हुआ था, उसमें भारत स्वर्ण पदक जीता था और उस पदक विजेता टीम का ये सदस्य रहे हैं। ठीक है। और 2016 ईस्वी में इन्हें ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। साहिबगंज जिला को किस वर्ष अशांत घोषित किया गया था? पहला है 1920 ईस्वी, दूसरा है 1922 ईस्वी, तीसरा है 1924 ईस्वी, चौथा है 1926 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 ईस्वी। तो ये कब अशांत घोषित किया गया था? यह असहयोग आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय अशांत घोषित किया गया था। जैसे आपको पता है कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कैथा शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है रामगढ़, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़। ठीक है। यह राष्ट्रीय धरोहर में शामिल मंदिर है, कैथा शिव मंदिर, ये भी जानना है। और इसका निर्माण जो कराए थे कौन? दलेल सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। बंगाल, राजपूत और मुगल तीनों मिश्रित कला इस पर आधारित है। तीनों मिश्रित कला पर आधारित ये मंदिर है। और बात यहाँ पर आया है रामगढ़ का, तो रामगढ़ जिला बना है आपका 2007 ईस्वी में। और रामगढ़ राज्य का स्थापना कौन सा शासक कराए थे? तो थे बागदेव सिंह। बागदेव सिंह। ठीक है। बागदेव सिंह कराए थे कब? 1368 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि देवड़ी मंदिर झारखंड के किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है हजारीबाग और चौथा है देवघर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। और रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। देखिए रांची जिला में, ये रांची से टाटा जाने वाला मार्ग में आपका तमाड़ में है। तमाड़ में है देवड़ी मंदिर। ठीक है। और देवड़ी मंदिर में 16 भुजी दुर्गा माँ का प्रतिमा है। यहाँ पर एक दिन पाहन और एक दिन पंडित पूजा कराता है। पंडित मंगलवार के दिन पूजा कराता है और बाकी के 6 दिन पाहन पूजा करवाता है। ये भी आपको याद रखना है। ये रांची से आपको 35 से 40 किलोमीटर की दूरी में पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी हमेशा पूजा करने जाते हैं, इसलिए ये काफ़ी चर्चित मंदिर बन गया है देवड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इंदौर स्टेडियम झारखंड के किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है गुमला और चौथा है दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुमका। इंडोर स्टेडियम जो है आपका दुमका में है। और रांची में बात किया जाए तो रांची में आपका शताब्दी हो गया, JSCA स्टेडियम हो गया, JSCA क्रिकेट स्टेडियम हो गया। और जमशेदपुर का बात किया जाए तो यहाँ कीनन स्टेडियम है। और गुमला का बात किया जाए तो यहाँ पर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम मौजूद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है देखिए, अच्छी प्रजनन क्षमता और अच्छी कुटुंब के लिए झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पहला है भक्ता पर्व, दूसरा है सरहुल पर्व, तीसरा है जवा पर्व और चौथा है सोहराय पर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवा पर्व। ये जवा पर्व जो है झारखंड में जनजातीय कुंवारी लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है, अच्छी प्रजनन और अच्छी कुटुंब के लिए। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और यहाँ पर जो है सरहुल, सरहुल जो है विशेषकर उरांव जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये आपका चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। इसमें साल या सखुआ पूजा की पूजा की जाती है और साल झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। ये भी आपको
याद रखना है। और ये जो ऑप्शन नंबर डी जो सोहराय जो है, ये जो सोहराय पर्व है, जो जानवरों से संबंधित पर्व है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक चित्रकला की शैली नहीं है? पहला है जादव पटिया, दूसरा है संथाल भित्ति चित्र, तीसरा है उरांव भित्ति चित्र, चौथा है लहसुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लहसुआ। लहसुआ चित्रकला शैली नहीं है और उपरोक्त तीनों जो है जादव पटिया हो गया, संथाल भित्ति चित्र हो गया, उरांव भित्ति चित्र, ये है चित्रकला है। और जादव पटिया बहुत ही फेमस चित्रकला है। ये संथालों के बीच विशेषकर प्रमुख रूप से किया जाने वाला चित्रकला है, क्योंकि संथाली भाषा में चित्रकार को जादव बोला जाता है और पट या पटिया ये कागज़ के टुकड़े या कपड़ा के टुकड़े में ये चित्रकारी की जाती है, इसीलिए से जादव पटिया चित्रकारी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि संथाल जनजाति में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहा जाता है? पहला है पाहन, दूसरा है नाइके, तीसरा है परमानिक, चौथा है महतो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परमानिक। संथाल जनजाति में ग्राम प्रधान के सहायक को परमानिक कहा जाता है। ठीक है। और इससे जो जुड़ा है संथाली के बारे में हमेशा हम आपको बताते हैं, तो और एक चीज़ बताते हैं, नहीं बताए हैं। संथाली जनजाति के शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? मांझी शासन व्यवस्था भी कहते हैं। और संथाल जनजाति झारखंड का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला स्थान है। ठीक है। इनकी जो भाषा है संथाली और इनका लिपि जो है ओल चिकी है। और इस लिपि का आविष्कार करता कौन है? रघुनाथ मुर्मू जी हैं। कब किए हैं? 1941 ईस्वी में किए हैं। और 1941 ईस्वी में रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी बना है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड के कौन से राज्यपाल सबसे कम अवधि के लिए झारखंड की सेवा की है? पहला है प्रभात कुमार, दूसरा है द्रौपदी मुर्मू, और तीसरा है VS पांडे, और चौथा है CP राधाकृष्णन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, VS पांडे जो हैं सबसे कम समय के लिए झारखंड का राज्यपाल रहे हैं। इनका कार्यकाल की बात किया जाए तो इनका कार्यकाल था 4 फरवरी 2002 से लेकर 14 जुलाई 2002 तक। बहुत कम समय के लिए झारखंड के राज्यपाल थे। और अगर पूछ दिया जाए कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो हो जाएगा आपका प्रभात कुमार। और पूछ दिया जाए कि झारखंड का पहला महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। और वर्तमान समय में अभी 2023 में झारखंड का राज्यपाल कौन है, तो ये हो जाएगा आपका CP राधाकृष्णन। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड में व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का शुरुआत कब हुआ है? पहला है 1 अप्रैल 2005, दूसरा है 5 अप्रैल 2006, तीसरा है 5 अप्रैल 2010 और चौथा है 1 अप्रैल 2010। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2005। झारखंड में व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया है। ठीक है। पायलट बनने वाला यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है पायलट बनने के लिए, जो कि व्यावसायिक पायलट बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आज का क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है, आप इसको ध्यान से पढ़िए, ये लेटेस्ट है। आपको काफ़ी मेहनत के बाद इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए पहला देखिए 18 नंबर का सवाल है, किसान जनजाति को पांडवों का वंश किसने बताया है? पहला है रिजले, दूसरा है डाल्टन, तीसरा है हंटर और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन। डाल्टन साहब ने कहा है कि किसान जनजाति क्या है? पांडवों का वंशज है। और आपको पता है कि किसान जनजाति को क्या कहा जाता है? नगेशिया भी कहा जाता है। और ये किसान जनजाति 2 भागों में विभक्त है। एक है सिंदुरिया किसान और एगो है तेलिया किसान। और इनका जो धार्मिक प्रधान होता है उनको बैगा कहा जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि देखिए बजट से भी क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार बजट का सर्वाधिक खर्च नीचे जो दिया गया है उनमें से में किस क्षेत्र में करना है? पहला है खेलकूद, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है ग्रामीण विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खर्च करना है। कितना करना है? लगभग
13.54% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करना है। ठीक है, अब शिक्षा का बात आया तो झारखंड का साक्षरता दर कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 66.4 है। ठीक है, और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो रांची है, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है वो है आपका पाकुड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड में सिंगल यूज पॉलिथीन पर प्रतिबंध कब से लगाया गया है? पहला है 1 जनवरी 2022, दूसरा है 1 जुलाई 2022, तीसरा है 1 जुलाई 2023 और चौथा है 5 जून 2021। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2022। ये एकदम करेंट अफेयर्स के तहत ये आ जाएगा, इसको आप विशेष याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2022। तो पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू का राजा किसे घोषित किया गया था? पहला है प्रताप राय, दूसरा है धनी सिंह खेरवार, तीसरा है बिंदेश्वर पाठक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनी सिंह खेरवार। धनी सिंह खेरवार एक आदिवासी जो नेता थे, इनको पलामू का राजा घोषित किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और असहयोग आंदोलन की बात यहाँ हुआ है तो असहयोग आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था, महात्मा गांधी द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, साबरमती आश्रम से लेके दांडी यात्रा ये करते हैं शुरू, और इस तरह के असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया जाता है 1930 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, साइंस का सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चूहे मारने का दवा में कौन सा रासायनिक पदार्थ मिला होता है? पहला है मिथाइल आइसोसाइनेट, दूसरा है इथाइल अल्कोहल और तीसरा है पोटेशियम साइनाइड, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम साइनाइड। चूहे मारने का जो दवा होता है, जहरीली दवा, वो होता है, उसमें मिला होता है क्या? पोटेशियम साइनाइड। ये भी आपको याद रखना है। देखिए साइंस में भी जितना आप झारखंड जीके में पकड़ बना रहे हैं, उतना आपको साइंस में भी बनाना होगा, क्या कि आपको ये भी कंपलसरी है। सिर्फ झारखंड जीके जानिएगा तो उससे केवल काम चलने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोहे से बना जहाज पानी पर तैरती है जबकि एक सुई पानी में डूब जाता है, क्यों? इसका क्या कारण हो सकता है? पहला ऑप्शन है जहाज सपाट होता है, दूसरा सुई नुकीली होती है, तीसरा जहाज में इंजन होता है, चौथा सुई का अपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुई का अपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? उसका तीव्रता से, दूसरा है उसका आयाम, तीसरा तरंग दैर्घ्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग दैर्घ्य। इसका स्पेलिंग इस तरह से होगा, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, इस तरह से होगा। चलिए, तो जैसे आपको पता है कि तरंग दैर्घ्य से सवाल ये आपको पूछता ही पूछता है, इसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि कौन सा रंग में सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है। तो ये हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होता है वो है आपका लाल रंग में, और सबसे कम किस रंग में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है, तो हो जाएगा आपका बैगनी। सबसे कम किस में? बैगनी में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? पहला है कार्बन डेटिंग विधि, दूसरा है जैव घड़ी विधि, तीसरा है यूरेनियम विधि, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम विधि। पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है, और ऑप्शन नंबर जो ए दिया है कार्बन डेटिंग विधि, इसके द्वारा कार्बनिक पदार्थों की आयु का ज्ञात किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? पहला है लाइकोपिन, दूसरा है कैरोटीन, तीसरा है कैरिका जैंथिन और चौथा है इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करिका जैंथिन। करिका जैंथिन के कारण पपीता का रंग पीला होता है। और लाइकोपीन का बात किया जाए तो टमाटर लाल रंग होता है लाइकोपीन के उपस्थिति के कारण। और कैरोटीन के चलते गाजर का रंग जो नारंगी होता है, ये कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मनुष्य में इनमें से कौन एक पाचक एंजाइम नहीं है। पहला है गैस्ट्रिन, दूसरा है ट्राइप्सिन, और तीसरा है पेप्सिन, और चौथा है टाइलिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गैस्ट्रिन छोड़ के ये जो तीनों है ये आपका पाचक एंजाइम है। और ये जो गैस्ट्रिन है ये आपका क्या है, ये एक हार्मोन है, एंजाइम नहीं है, ये क्या है, एक हार्मोन है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किसे फल को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन गैस को फल को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला है एथेन, दूसरा है एसिटिलीन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिलीन। कच्चे फल को जल्दी पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। एसिटिलीन क्या है, एक पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गोताखोर पानी के अंदर कौन सी गैस प्रयोग करता है। पहला है ऑक्सीजन तथा हीलियम, दूसरा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन और नियोन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन तथा हीलियम। देखिए गोताखोर लोग पानी के अंदर बहुत घंटों रहता है तो उन लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का जरूरत पड़ता है। यही आपको जानना है, ठीक है। वो जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं रहता है, उसमें साथ में हीलियम भी रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला है लैक्टिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है साइट्रिक अम्ल, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल का बात किया जाए तो ये दूध में पाया जाता है, दूध से दही बनता है तो इसमें साइट्रिक अम्ल काम करता है। और एसिटिक अम्ल का बात किया जाए तो एसिटिक अम्ल आपका सिरका में पाया जाता है, सिरका में, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। पहला है चार्ल्स डार्विन, दूसरा है आइंस्टीन, तीसरा है न्यूटन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चार्ल्स डार्विन, आइंस्टीन और न्यूटन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता आपका डी, लेमार्क। डी लेमार्क ने जैव विकास को सबसे पहले समझाया था, ठीक है। कब समझाया था, ये 1809 ईस्वी में इनका जो एक पुस्तक आया था उसका नाम था फिलोसफी जूलॉजिक, इनका एक पुस्तक था, इसमें जैव विकास के बारे में सबसे पहले समझाया गया था, ठीक है। न्यूटन वही है गुरुत्वाकर्षण का खोज करने वाले न्यूटन साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 कहता है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में कितनी मात्रा में रक्त पाया जाता है। पहला है 4 से 5 लीटर, दूसरा है 5 से 6 लीटर, तीसरा है 7 से 8 लीटर, चौथा है 10 से 12 लीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 से 6 लीटर, ठीक है। अब वजन के हिसाब से मनुष्य में वजन का उसका किसी भी व्यक्ति के वजन का 7 से 8% रक्त पाया जाता है, ठीक है। यहाँ लेकिन लीटर में हो जाएगा आपका 5 से 6 लीटर, ठीक है। और रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और रक्त का पीएच मान का बात किया जाए तो होता है आपका 7.4। और रक्त के 4 वर्ग होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। और रक्त के वर्गीकरण का खोज किया था लैंडस्टीनर, ये भी आपको याद रखना है। और ओ रक्त समूह को सर्वदाता बोला जाता है और ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह भी बोला जाता है। इतना रक्त से संबंधित आपको बात याद रखना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ध्वनि की प्रबलता को किससे मापा जाता है। पहला है सेल्सियस, दूसरा है अश्वशक्ति, तीसरा है डेसिबल, और चौथा है पायरोमीटर।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता या ध्वनि को किससे नापा जाता है, तो हो जाएगा आपका डेसिबल। और बात किया जाए सेल्सियस का, तो सेल्सियस से ये ताप को मापने का एक इकाई है, और अश्व शक्ति है, ये भी शक्ति का एक इकाई है, और पायरोमीटर है, ये उच्च ताप को मापा जाता है, इससे उच्च ताप को इससे मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर मानव का वजन कितना रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन पहले पढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि पृथ्वी में जो कोई व्यक्ति है तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पर टिका हुआ है, और पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा में कम गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए, 1/6, दूसरा है 1/10, और तीसरा है 1/20, और चौथा है 1/15। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/6। पृथ्वी पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर मानव का वजन 1/6 होगा। मानव ही नहीं, किसी भी वस्तु का वजन 1/6 होगा। जैसे मान के चलिए 60 किलो का आदमी है, उसको हम लोग 6 से काट देंगे, तो 6 दहाइए 60, यानी कि जो व्यक्ति पृथ्वी में 10 किलो का है वह चंद्रमा में 10 किलो का वजन होगा। ठीक है, चंद्रमा में पृथ्वी की अपेक्षा कम गुरुत्वाकर्षण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का क्यों बनाया जाता है। पहला है लाल रंग से लोग डरते हैं, दूसरा है लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, तीसरा लाल रंग ज़्यादा अच्छा लगता है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रकीर्णन कम होने के कारण ये दूर से भी आसानी से दिखाई देता है। इसके अलावा कोई भी मौसम का प्रभाव इसमें कम से कम होता है। धुंधला है तो भी दूर से लाल वस्तु दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। यानी कि स्टेनलेस जो होता है स्टील, उसमें कौन कौन से धातु मिक्स होते हैं। पहला है लोहा टीन मैग्नीज, दूसरा है लोहा निकेल टीन, तीसरा है लोहा क्रोमियम मैग्नीज और कार्बन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा क्रोमियम मैग्नीज और कार्बन। ये मिश्र धातु है, इसी से स्टेनलेस स्टील बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि हास्य गैस के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होता है। पहला है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस इसी को बोलते हैं। ये गैस के संपर्क में आने से लोग हंसते रह जाते हैं। ठीक है, तो वो जो गैस होता है वो है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ये आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला है कार्बनिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है लैक्टिक अम्ल, चौथा है मैलिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैलिक अम्ल। सेब में जो अम्ल पाया जाता है वो मैलिक अम्ल है। और लैक्टिक अम्ल ये है, आपको पता है कि खट्टा दूध में या दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपको पता है। और ये कार्बनिक अम्ल है, जो आपके पेय पदार्थ हैं, शीतल पेय पदार्थ, सोडा वाटर है, उसमें कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और एसिटिक अम्ल का बात किया जाए तो ये अचार में पाया जाता है। अचार खट्टे पदार्थ में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। पहला है अमाशय, दूसरा है अग्नाशय, तीसरा है यकृत, और चौथा है थोराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो वो हो जाएगा आपका यकृत। लेकिन अगर आपको पूछे कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो हो जाएगा आपका थायराइड ग्रंथि, जो कि गले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि केंद्रीय उपोषण उद्यान संस्थान कहाँ स्थित है। पहला है कानपुर, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है वाराणसी, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है, यहीं क्या है, केंद्रीय उपोषण उद्यान संस्थान स्थित है। अब बात करेंगे कानपुर का, तो कानपुर में आपका भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है, और
लखनऊ में और एक चीज़ है जिसका संस्थान है, वो है आपका भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, लखनऊ में ही। और वाराणसी का बात किया जाए तो वाराणसी में आपका है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है। और रांची का बात किया जाए तो यहाँ पर तसर अनुसंधान केंद्र है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन वन, क्वेश्चन नंबर 20। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ चल गया क्वेश्चन नंबर 20, देखते हैं और ऊपर चला गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से मलेरिया का कारक कौन सा है? पहला है कवक, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है विषाणु, चौथा है प्रोटोजोआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोजोआ है ये मलेरिया का कारक। और ऐसे पूछ दिया जाए कि किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। और मादा एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये प्रोटोजोआ इसके कारक है मलेरिया के। और यहाँ पर कवक है, कवक से आपका होता है दांत खाज खुंजली हो जाता है। और जीवाणु से आपका हो जाएगा तपेदिक बीमारी, तपेदिक यानी कि टीबी, और टीबी को यक्षमा भी कहा जाता है। और विषाणु से अगर रोग संबंधित रोग पूछ दे तो पोलियो आपका विषाणु से संबंधित रोग हो जाएगा। ये सब आपको याद रखना है। आई होप कि आपको आज का क्लास आपका अच्छा लगा होगा और साथ में उपयोगी भी लगा होगा। हम फिर से कल से डेली लगभग लाने की कोशिश करते हैं, किसी कारण एक आध दिन गैप भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे आपको अधिक से अधिक वीडियो दे पाएँ। आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।